अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार मीठा। इसका नाम है कोकोनट पुडिंग। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो है कंडेंस्ड मिल्क आपको चाहिए, वही मीठा वाला जो आपको कैन में मिलता है। ये मैंने आपको घर पे भी बनाना सिखा दिया हुआ है। बीच में जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट, जो खोपरे का बुरादा होता है, पैकेट्स में आपको मिलता है, ड्राई होता है वो। और क्रीम आपको चाहिए, व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे, फ्रिज में रखें ताकि वो ठंडी हो, वरना फिर आपको इशू होता है उसको बीट करते हुए। वो आपको 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, आप रेसिपी में देखेंगे दोनों दफ़ा जो है। इसको मैंने चिल करके रखा हुआ था। नटेला का जो चॉकलेट स्प्रेड होता है वो आपको थोड़ा सा चाहिए होगा इसकी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि हम इसे बनाएंगे पुडिंग, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जेलेटिन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जेलेटिन नहीं है या नहीं मिल रही तो फिर आप अगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जाएगा बीच में जेलेटिन के लिए, और इसकी डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए होगी फेरो रोशे की जो चॉकलेट्स होती हैं वाइट कोकोनट के साथ में। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो पानी आपको दिखाया है उस पर आपने जेलेटिन को यूं स्प्रिंकल कर देना है और छोड़ देना है कि सिर्फ इतनी देर कि ये फूल जाए, और फिर आप तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। जब तक जेलेटिन सेट हो रही है हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो एक अलहदा बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे क्रीम। ये चिल्ड है, मैंने इसको फ्रिज में रखा था, अच्छी खासी ठंडी है यहाँ पर। आप इसे बीट करेंगे यहाँ तक कि ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगी और अच्छी सी फ्लफ़ी हो जानी चाहिए। अब आप लेंगे एक अलहदा बोल और उसमें आप ऐड करेंगे जो व्हिपिंग क्रीम थी बाकी की। बीच में डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, और अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पे मिक्स करना है। ये देख लें, मैं एक हैंड विस्क इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। इसको सिर्फ इतना ही करना है कि ये दोनों चीज़ें जो अच्छे से यहाँ पर मिक्सअप हो जाएं। तो इसको इसी के साथ बीट करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। इस तरह मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया, और इसके बाद जो जेलेटिन है जो मैंने यहाँ पर भिगोई हुई थी, इसे बिल्कुल थोड़ा सा आप डालेंगे गर्म पानी ताकि थोड़ा सा ये डिज़ोल्व हो जाए, और फिर हम इसे जो है इस क्रीम के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तो देख लें, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। दोबारा इसको बीच में मिक्स कर लेते हैं। ये कर लिया, इसको बीच में ऐड कर लेते हैं, और अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर इसको तेज़ जो है मिक्स करना है ताकि जेलेटिन इसके अंदर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक विस्क है इसके साथ नहीं हो पाएगा, जो दूसरा वाला होता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं 10 कम्प्लीटली, आपको ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है, वरना तो ये कि इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो हमने क्रीम व्हिप की थी वो भी इसी में डालेंगे, लेकिन पहले आप डाल लें इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा। ये बहुत क्विक डिज़र्ट होता है, सेट भी हो जाता है परफेक्टली आपके लिए, लाइट बनता है ये काफ़ी। उसके बाद अब बीच में ऐड करेंगे जो कि व्हिप्ड क्रीम, हमने क्रीम को व्हिप किया था, इसे डाल लें, और इसको दोबारा जो है इलेक्ट्रिक विस्क के साथ में थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पे उसे इस तरह मिक्स कर लिया तमाम चीज़ों को। अब आपको ये 3 जगह दिखाने का मकसद ये कि अगर आप किसी सर्विंग डिश में डाल रहे हैं तो आप इसमें भी इसको डाल सकते हैं। अगर आप किसी शॉर्ट ग्लास में डालना चाहते हैं तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं, और अगर कोई फैंसी सा बोल इस्तेमाल करना चाहते हैं लाइक आइसक्रीम बोल, तो उसमें भी जो है ये आसानी से आप इसको सर्व कर सकते हैं। 3 डिफरेंट तरीके हो गए। इसे ज़रा फ्रिज में रखने ताकि थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद इसकी हम गार्निशिंग करेंगे चॉकलेट के साथ में और साथ में नटेला के साथ। तो देख लें, परफेक्टली ये यहाँ पर जम गया हुआ है, ठीक है। अब आपने इसकी गार्निशिंग किस तरह करनी वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस पर है। पहले आप क्या करेंगे, जो मैं एक्चुअली कर रही हूँ वो थोड़ा सा मैं और इस पर कोकोनट को डालूंगी। इसी के से कोकोनट डाल दीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद जो नटेला मैंने आपको दिखाया था चॉकलेट का, उसे माइक्रोवेव में डाल करके 1-1.5 मिनट के लिए इतना ही कीजिएगा कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद ये देख लें, इसको मैंने मेल्ट कर लिया। अब आपने सिंपली जो है इसको उठा करके इस तरीके से इस पर आप लगाएंगे। सिर्फ इसको खूबसूरत हम जो है यहाँ पे गार्निशिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, जिस मर्जी चॉकलेट को ऊपर गार्निशिंग पे लगा लें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।